ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रेवेन्यू सर्विस के अफसरान को मुल्क की इक़्तिसादी सरहदों का मुहाफ़िज़ करार देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा ईमानदारी और लगन के साथ काम करना होगा, क्योंकि दूसरे ममालिक के साथ तिजारत को आसान बनाने के मुआहदों में भी उनका अहम किरदार होगा। मुर्मू ने पीर को राष्ट्रपति भवन में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम और बिलवास्ता टैक्स के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात की। रेवेन्यू ऑफिसरों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम और बिलवास्ता टैक्स हमारी मईशत को मुश्तरका टैक्स निज़ाम और मुश्तरका इंतज़ामी इक़दार के जरिए जोड़ती हैं। ये सर्विस मुल्क की टैक्स इंतज़ामिया में एकसानियत को फ़रोग़ देती हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसरान मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमत, कारोबार और टैक्स इंतज़ामिया के दरमियान एक बहुत अहम कड़ी हैं। मुर्मू ने कहा कि दुनिया के बदलते हुए समाजी व इक़्तिसादी मंजरनामे में कौमी मुफाद का एजेंडा बड़ी हद तक बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन से तय होता है। मरकजी तिजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने पीर को कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंद तरक्की के अहदाफ में ताउन करना हर मुल्क की जिम्मेदारी है, लेकिन आलमी सतह पर माहौलियात को पहुँचने वाले नुकसान के जिम्मेदार तरक्की पज़ीर ममालिक नहीं, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने सस्ती तवानाई का भरपूर फ़ायदा उठाया। गोयल ने कहा कि मुश्तरका सप्लाई चीन और पायदारी की जिम्मेदारियों को मुल्कों की इज्तिमाई लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के जरिए पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना है, लेकिन माहौलियाती मसले में उनके ताउन की बुनियाद पर सबको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। पीयूष गोयल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के पार्टनरशिप समिट 2024 के इफ्तिताई इजलास से खिताब कर रहे थे। इफ्तिताई इजलास में इटली, इजराइल, भूटान, बहरीन, अलजज़ायर, नेपाल, सेनेगल, जनूबी अफ्रीका, म्यांमार, क़तर के वज़राए तिजारत और कंबोडिया के महकमे तिजारत के वज़रा और नुमाइंदों ने शिरकत की। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि चीन पाकिस्तान की बहरिया को जंगी जहाज़ों और आबदोज़ों से लेस करके इसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया बहरे हिंद में तमाम बहरी अफवाज की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखती हैं और गुज़िश्ता साल एक चीनी आबदोज़ इस खित्ते में आई थी और फिर कराची चली गई थी, लेकिन इसके बाद इस खित्ते में कोई चीनी आबदोज़ नजर नहीं आए। चीन और बांग्लादेश की बहरिया के दरमियान ताउन के बारे में एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि उनके दरमियान तरबियत और मशक़ें होती हैं। बांग्लादेश की बहरिया भी हिंदुस्तान के साथ मशक़ें कर रही हैं, ताहम उन्होंने बांग्लादेश की बदली हुई सूरत हाल के दरमियान चीन की बहरिया और बांग्लादेश की बहरिया के दरमियान इत्तेहाद की खबरों पर कुछ कहने से इनकार कर दिया। On the activities of extra-regional forces operating in the Indian Ocean region, which included the PLA Navy units, whether it was the warships or their research vessels, satellite tracking ships, and we knew who is doing what, where, and how. Whilst all this was being done, we also had a velvet globe in the form of conduct of the Milan 24 at and off Visakhapatnam, where over 50 countries participated. This was a record. And they belonged from east to west, north to south. Everybody came, and it was a huge success. This obviously enhanced the image of the nation and the Navy. मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कौमी आलूदगी रोकथाम के दिन के मौके पर आवाम से वसी पैमाने पर शजरकारी की अपील की है। डॉक्टर यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, कौमी आलूदगी रोकथाम का दिन हमें इस बात से आगाह करता है कि हम सबको आलूदगी के अवामिल को कम करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए।
साथ ही साथ उसी पैमाने पर दरख्त लगाने के जरिए आलूदगी से पाक हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने में हिस्सा लेना चाहिए। आइए हम एक साफ, खूबसूरत और महफूज ज़मीन आने वाली नस्लों के हवाले करने के लिए आगे बढ़ें। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह की मियाद में 1 साल की तौसी कर दी गई है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मौजूदा शराइत पर काबीना सेक्रेटरी के ओहदे की सतह पर उनकी मुद्दतकार की तौसी को मंजूरी दी है और उनकी मुद्दतकार 30 नवंबर 2025 तक मौसिर रहेगी। सिंह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के अफसर हैं और उत्तराखंड हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2020 को लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाला। उन्होंने मरकजी वजारत ज़राअत और किसानों की बहबूद में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। सिंह इंतहाई सादा तबीयत के हैं और उन्हें पार्लिमानी मामलात का गहरा इल्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उम्रा की अदायगी के दौरान मैंने न सिर्फ कश्मीर बल्कि आलम इस्लाम के लिए दुआ की। उन्होंने कहा, मैंने दुआ की कि जो मुश्किलात हम पर हैं अल्लाह हमें इससे नजात दें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो नफरतें फैल गई हैं वो दूर हो जाएं। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार उम्रा से वापसी पर पीर को अपनी रिहाइशगाह पर नामा निगारों से बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जो मुश्किलात हम पर है अल्लाह हमें इससे नजात दे और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो नफरतें फैल गई हैं वो दूर हो जाएं। उनका कहना था, हमने दुआ की कि हमारे मुश्किलात आसान हो जाएं और जो नफरतें फैला रहे हैं उनको हिदायत हो जाएं। मुलाजिमतों की बरतरफी के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हर एक चीज़ पर हुकूमत नज़र रखेगी और ये देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले साल के अवाइल में नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर पुतिन को हिंदुस्तान रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। क्रेमलिन के ओहदेदार यूरी योशाकोव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि रूसी सदर पुतिन को मोदी की तरफ से हिंदुस्तान के दौरे की दावत मिली है और उनके दौरे की तारीखों का तयन 2025 के अवाइल में किया जाएगा। ओशाकोव ने कहा है कि हमारे रहनुमाओं के दरमियान साल में एक बार मुलाकात करने का मुआहदा है, इस बार हमारी बारी है। उन्होंने कहा, हमें नरेंद्र मोदी का दावतनामा मौसूल हुआ है और हम यकीनी तौर पर इस पर मुस्बित गौर करेंगे। ओशाकोव ने कहा है कि हम मुमकिन तारीखों को अगले साल के अवाइल में हतमी शक्ल देंगे। पुतिन और नरेंद्र मोदी हर 2 महीने में एक बार टेलीफोन पर बात करते हुए बाकायदा राब्ता रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर के लिए 2 मुजरिमाना इल्जामात पर माफी पर दस्तखत किए और दावा किया कि वो सियासी तौर पर मुहर्रिक थीं। व्हाइट हाउस की तरफ से नश्र एक बयान में बाइडन ने दावा किया कि वो सियासी तौर पर मुहर्रिक थीं। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने बेटे हंटर के लिए माफी पर दस्तखत किए हैं। सदर ने याद दिलाया कि अपनी मुद्दतकार के आगाज में उन्होंने महकमा इंसाफ के फैसले साजी में मदाखलत न करने का वादा किया था और अपने बेटे पर मुंतखब और गैर मुनासिब तरीके से मुकदमा चलाए जाने के बावजूद उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बाइडन ने कहा, हंटर के केस के हकायक को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि हंटर को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो मेरा बेटा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा, हंटर को तोड़ने की कोशिश में उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे हंटर बाइडन को माफ़ करने के अमेरिकी सदर जो बाइडन के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे इंसाफ का गलत इस्तेमाल और अस्काते हमल करार दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कहा, क्या जो बाइडन की तरफ से बाइडन हंटर की माफ़ी में J6 यरगमाली शामिल हैं जो बरसों से जेल में हैं, यह इंसाफ का गलत इस्तेमाल और अस्काते हमल हैं। बाइडन ने इससे कबल अपने बेटे हंटर को माफ़ करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि यह फैसला इस्तेगाज़ा की नाइंसाफी में उनके यकीन से तय हुआ है। बाइडन ने इससे पहले अपने बेटे को माफ़ करने के इम्कान से कई बार इनकार कर चुके हैं। ताहम हंटर के वकील ने इस हफ्ते के शुरू में 52 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि इंतखाबात में ट्रंप की जीत से उनके मुवक्किल का मुस्तकिल खतरे में है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन में 2 से ज्यादा बच्चों के हामिल अफराद पर इम्तिना बर्खास्त करने का मंसूबा। हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत का पुरानी पॉलिसी पर वापस जाने पर गौर। एपी में पहली बार तेलुगु रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग। दोनों रहनुमाओं ने एपी और तेलंगाना में ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर किया तबादला ख्याल। बेबुनियाद इल्जामात, झूठे मुकदमात के इंदराज और हरासनी के खिलाफ कानूनी टीम की तश्कील। केसीआर तेलंगाना के उफ़क़ पर एक ताबनाक और रोशन सितारा। बीआरएस के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देने कविता का ऐलान। रेवंत हुकूमत रबी और खरीफ दोनों फसलों पर किसानों को रैतु भरोसा की 2 किस्तों को करे अदा। साबिक़ वज़ीर वो बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। जिले रंगारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। जाए वक़वा पर दिल खराश मनाजिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरे दुख का किया इज़हार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की दी हिदायत। रेवेन्यू सर्विस अफसरान मुल्क की इक़्तिसादी सरहदों के मुहाफ़िज़। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ट्रेनी अफसरान से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्तलिफ मसाइल पर अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। रूस के सदर पुतिन अगले साल के अवाइल में नई दिल्ली का करेंगे दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुतिन को हिंदुस्तान रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दी दावत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.